प्रभु जी 16 वर्स 16 टेक्स्ट नंबर 16। प्रभु जी 16 16 पे जा रहे हैं। जी। So text number 16. शुश्रूषोषद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. So these twice born sages, twice born means दो बार प्रभु जी जिसका जन्म होता है, गुरु के द्विज हो गए ना, द्विज होते हैं जो एक दो गुरु बार के बने। आश्रम में और एक मेटीरियलिस्टिक बर्थ। एक स्पिरिचुअल बर्थ, एक मटेरियलिस्टिक सेकंड बर्थ। बर्थ तो मदर फादर देते हैं, स्पिरिचुअल बर्थ कौन दे रहा है? गुरु दे रहे हैं। बोनाफाइड मास्टर। Bonafide master. So bonafide master is giving the, and the mother is, who is the mother? लिटरेचर है प्रभु जी, वैदिक है। वैदिक लिटरेचर प्रभु जी, भागवत, भगवत गीता, भागवतम, भागवत गीता। So the real birth is which one? First one or second one? सेकंड वन, सेकंड वन। गुरुमुख से। This is the real birth. क्या बोल रहे हैं? The twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, जो सारे भौतिक कलम से मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों को सेवा करके बहुत बड़ी सेवा हो गई है। स्यान महत सेवया विप्रहा, महत सेवा बोलते हैं उसका। महत कौन है? हु इज महत? महंत प्रभु जी। महत, महत देखो थर्ड लाइन में श्लोका की, स्यान महत सेवया। सर्विस, प्योर डिवोटी। सर्विस रेंडर टू प्योर डिवोटी प्रभु जी। वर्ड टू वर्ड मीनिंग से पढ़ लिया आपने? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, जो भागवतम होते हैं, जो भागवतम होते हैं ऐसे। हाँ, जो मोबाइल भागवत होते हैं, जो मूविंग भागवत है। दो तरह की भागवत होती है ना, कौन बताएगा? चंद्रशेखर जी बताइए। दो तरह की भागवत होती है, जानकी जी बताएंगे। प्रभु जी, एक तो भागवत है जो आजकल जैसे हम सुन रहे हैं आपसे, और ओके। दूसरी भागवत जो मोबाइल भागवत है, जैसे आपने स्वामी उनका बताया था कि जो इंटरनेशनल लेवल में जाके प्रभुपाद जी ने सब लोगों को सिखाया था, समझाया था कि ये सब भागवत का, तो वो मोबाइल भागवत हुआ। और जो हम आपसे पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट टाइम का भागवत है। That is called, one kind is book भागवत। जी Is a book भागवत which we are doing, book भागवत। जी जी जी। और जो दूसरे book डिवोटी भागवत, डिवोटी भागवत। बुक भागवत को अपने जीवन में उतार ले, इस भागवत को, दैट इज कॉल्ड डिवोटी भागवत और पर्सन भागवत और मोबाइल भागवत। तो प्रभुपाद जी से पर्सन भागवत, he is practicing this Krishna consciousness, he is practicing Bhagavad in his daily day-to-day affairs. So that kind of person we are rendering service. Mahat se syan mahat sevaya vipraha, by serving those devotees who are completely freed from all vice. उसमें कोई वाइस नहीं है, किस तरह के मेटीरियल इनएबिलिटी नहीं है, कोई परप्लेक्सिटी नहीं है, कोई एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, all of everything becomes zero.
serving that great service is done. इसलिए coming in touch with the pure devotee of Krishna is very very special, and by coming in touch you have to do 3 चीजें करनी होती हैं। जब गुरु के सानिध्य में आते हैं तो 3 चीजें कौन सी करते हैं? कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? 3 things by coming in touch with the guru. Yes, Kavita Kartikeyan ji. What we do 3 things when we come in touch with the spiritual master. कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? कौन बता सकता है? कौन बताएगा? किसी को नहीं आ रहा है? प्रभु जी शरणम स्वर्णम कीर्तनम ये तो नहीं। नहीं, 3 पूछिए प्रभु जी ने। 3 चीजें हैं। 3 चीजें जो हैं जो गुरु के टच में आके करते हैं, कौन सी हैं? प्रभु जी निष्ठा, प्रभु जी निष्ठा। नो, प्रभु जी सर्विस कौन बोला ये? और सरेंडर। कविता कविता हाँ, यस कविता जी। ईगरनेस प्रभु जी, पानी ईगरनेस। पी लो ना आप। सरेंडर किसने बोला? मैंने बोला प्रभु जी। दोनों का ठीक है। तीसरी चीज क्या है? ईगरनेस नहीं है। अनकंडीशनल लव। नो, अनकंडीशनल। प्रभु जी उनकी बातों को जो गुरु Follow- है उनकी follow बातों करना। को बिना किसी उसके मान लेना, मतलब उस पर शक ना करना उनकी बातों पर। सबमिसिव प्रभु जी, सबमिसिव। सबमिसिव हियरिंग। हम्बल प्रभु जी, हम्बल, सबमिसिव, ईगरनेस। नहीं, दो आंसर ठीक आ गए, तीसरा नहीं आया। सिंसेरिटी। श्लोक, किसी को श्लोक आता है ये? श्रद्धा प्रभु जी, श्रद्धावान। वो इसके पिछले वाले में था प्रभु जी, लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। प्रभु जी नो चैलेंजिंग एटीट्यूड। नहीं, ये नहीं। फॉलो श्रद्धावान रखते ज्ञान। फॉलो करना। प्रभु जी श्रद्धा रखना अपने गुरु के प्रति, ओबीडियंसी। नो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा। हाँ बस। इसमें है। हम बताएं क्या? जी बताइए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कौन सा श्लोक है? 16 अध्याय में है प्रभु जी ये, 16वें अध्याय में। 16वें में नहीं है, 4th में आई थिंक। प्रभु जी इसमें पहले वाले में भी था, पहले चैप्टर में इसके 3 चीजें इसमें ईगरनेस लिखी हुई थी उसमें। भगवत गीता पढ़ लिया तो भगवत गीता को याद रखना है। प्रभु जी भगवत गीता के कितने याद रखते हैं। प्रभु जी टेक्स्ट 15 है ना, चैप्टर 1, उसमें भी डिवोशनल पाथ बताया है उसमें तो। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, इसमें है। हाँ जी। 4.34 4th चैप्टर का 34 श्लोक। 4 चैप्टर का 4.34 भगवत गीता। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। 3 प्रभु जी चीजें। आपको कंठस्थ याद है पूरा गीता क्या? नहीं, पूरा गीता नहीं याद है, थोड़े फिर भी मेन श्लोक, ये मेन श्लोक है, ये आपको भी याद होना चाहिए। प्रभु जी 4.48 34। 4.34 Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. यस। तो 3 चीजें करनी है, वो क्या करता है? तद्विद्धि भागवत गीता का है प्रभु जी। बात है। हाँ, हाँ। गीता का Render service. पहले वो क्या करता है? पहले वो प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा, है ना? इंक्वायर फ्रॉम हिम विद रेफरेंस, है ना? पहले तो इंक्वायर करता है। इंक्वायर भी कौन सी वाली इंक्वायरी है? कैसे इंक्वायर करता है? वो आप जो बोल रहे थे, हम्बली प्रभु जी, हम्बली। सबमिसिव इंक्वायरी करता है। चैलेंजिंग एटीट्यूड में इंक्वायरी नहीं करता है। हम्बल बन के क्वेश्चन पूछता है। फिर दूसरा है
उनको वो सरेंडर कर देता है, शरणागति कर देता है गुरु को। समर्पण भाव पूरी तरह से। हाँ, सरेंडर कर देता है, इंक्वायरी करता है, फिर सरेंडर करके चुप करके सो नहीं जाता, फिर वो सरेंडर किया, इंक्वायरी किया, खा के सो गया। Render service. हाँ, सेवा करनी गुरु की। अपना जो वो है ना ऑडियो, उसको म्यूट करके रखिए। सेवा करना है गुरु का, है ना? So by then great service is done. By such service one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. वासुदेवा कथा रुचि ही। जब आप सेवा करोगे गुरु का, ग्रंथ परसन भागवत का, तो ये भागवत सुनने का टेस्ट आ जाएगा। सिंपल, ये थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं चलेगा सिर्फ का, सेवा भी करनी पड़ेगी साथ में। जब सेवा करोगे फिर इसको सुनोगे, अलग अलग रियलाइजेशन आएंगी। और सिंपल थ्योरेटिकल लेवल पे सुनते जाओगे तो इतना वो फायदा नहीं मिलेगा। So we have to do seva also. Then you hear so much realization will come actually. Yes, Anjali ji. इसमें प्रभु जी थर्ड वाले में है श्री सुखदेवा गोस्वामी, but any sincere listener that hears submissive can at once release transcendental tastes which are distinct from the perverted tastes of the material world. Yes. ये थर्ड में टेक्स्ट, थर्ड में है फर्स्ट चैप्टर का। Okay, very nice. ऐसे 15 में भी है प्रभु जी, लास्ट लाइन ना, द सिंसियर डिसिप्लिन ऑफ प्योर डिवोटी कंसिडर द स्पिरिचुअल मास्टर इक्वल टू लॉर्ड बट आल्सो कंसिडर हिमसेल्फ टू बी हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ये बहुत जगह बहुत तरह की अलग अलग वो मिले हुए हैं। बट जो मैं पूछ रहा था वो आपको पता चल गया कि ये 3 चीजें होती हैं। पहले तो प्रश्न पूछता है, फिर शरणागति करता है, फिर सेवा सरेंडर एंड सेवा। हाँ, 3 चीजें करके वो बस गुरु को प्लीज कर देता है, खुश कर देता है। गुरु खुश हो जाता है तो कृष्ण खुश हो जाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। यस अंजलि जी। The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. There are men called Deva or godly living beings, and there are men called Asura or demons, who are against the authority of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita, 16th chapter, a vivid description of the Asuras is given, in which it is said that the Asuras are put into the lower state of ignorance, life, after life, and so sink to the lower animal form and have no information of the absolute truth, the personality of Godhead. These Asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. Such devotees of God are very confined associates of the Lord, and when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as the powerful incarnation of the Lord, as son of the Lord, as servant of the Lord, or an associates of the Lord. But none of them falsely claim to be God themselves. There is a blasphemy declared by the Asuras, and the demonic followers of such Asuras also accept pretenders as God or his incarnation. In the revealed scriptures, there is definite information of the incarnation of God. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. Hare Krishna. So the conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. What is the meaning of revolting against the Lord? जो भगवान की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, जो धर्म का पालन नहीं करता है, जो धर्म का पालन नहीं करता है। अगली लाइन में लिखा है, there are men called Deva, holy living, and there are men called Asuras, who are against the authority of the Supreme Lord. Called Suras and Asuras. तभी इसका चैप्टर का नेम क्या है? Divinity and Divine Service. तो एक तो डिवाइन सर्विस है, एक डिमोनिक सर्विस भी है। So
this is the conditioning is happening because we are revolting against, we are behaving like a asura or demons against the authority of the Supreme Lord. So when you do sinful activities, that is against the authority of the Supreme Lord. So that is the reason of your conditioning. You are conditioned by dash. Conditioned by dash. Revolt against the Lord. Revolting. किसने हमें कंडीशन किया हुआ है? हमारे जो demons like behavior है. Materialistic lifestyle. हमारी जो डिजायर हो जाती है ना, किससे हम कंडीशनड हैं? 3 modes of nature से. हाँ, तो क्यों भूल के जाते हैं फिर? मतलब भगवत गीता भूल के आप भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को भूलते जा रहे हैं. तीन गुणों से कंडीशनड है. That is the reason we are behaving like a demon. In the Bhagavad Gita, the 16th chapter, vivid description of the asuras is given, in which it is said, asuras are put into lower and lower status of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms, have no information of the absolute truth, the personality of Godhead. तो और नीचे और डार्क और अंधेरे में जाते जा रहे हैं. वो भगवान का कुछ भी ज्ञान नहीं, जीरो नॉलेज है भगवान का. बट यही जो असुरास हैं, यही डीमंस हैं, दे कैन बी gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. किसकी कृपा चाहिए? किसकी कृपा चाहिए? डिवोटीज, गुरु की कृपा. गुरु. देखो स्पेसिफिक वर्ड लिखा है, लॉर्ड्स लिबरेटेड सर्विटर्स. ये कौन लोग हैं? ये लॉर्ड्स लिबरेटेड सर्विटर्स. गुरु प्रभु जी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे आपने प्रभुपाद जी के भक्ति प्योर डिवोटीज. क्योंकि हम में से कोई भी लिबरेटेड नहीं है. प्रभुपाद जी थे ना प्रभु जी, प्रभुपाद जी हैं, हम लोग नहीं है, हम कंडीशनड है सारे के सारे. उन्होंने ही फिर डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के सबका किया ना प्रभु जी. सुप्रीम विल से हो रहा है सब कुछ, भगवान के शक्ति से हो रहा है. इसलिए प्रभुपाद जी को कौन सा अवतार बोलते हैं? प्रभुपाद जी को शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है. प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान के शक्त्यावेश अवतार. शक्ति मीन्स भगवान के एम्पावर्ड इनकारनेशन है. भगवान ने एम्पावर कर दिया उनको प्रचार करने के लिए. ऑल ओवर द प्लैनेट, पूरे प्लैनेट में प्रचार हो रहा है. तो भगवान किसी को एम्पावर कर देते हैं प्रचार करने के लिए. तो प्रभुपाद जी को एम्पावर कर दिया, पूरे प्लैनेट में प्रचार हो. प्रभु जी फिर से बोलेगा. शक्तियाँ, शक्त्यावेश अवतार. शक्त्यावेश अवतार. Okay, that's why by the supreme will this much preaching has happened around the world. इतना preaching नहीं हो सकता है ऐसे. You cannot preach like that. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society from danger of godlessness, they are known as a powerful incarnation of the Lord, as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. These are called Shaktyavesh Avatar, powerful incarnation of the Lord. भगवान के अवतार बन के वो आते हैं और वो कृपा देते हैं. But none of them falsely claim to be God themselves. This is a blasphemy declared by the Asuras, and demonic followers of such Asuras also accept pretenders as God or his incarnation. But ऐसे होने से जो पाखंडी लोग थे, जो प्रिटेंडर्स थे, उन्होंने मैं भी अवतार हूँ, मैं भी अवतार हूँ, है ना. और जो चीटर्स थे, डिमोनिक लोग थे, उन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. This is the influence of Kali Yuga. This is a symptom of Kali Yuga. Everything become topsy-turvy, degraded like anything. They take things very cheaply.
In the revealed scripture, there is definite information of the incarnation of God. No one should be accepted as God incarnation unless he is confirmed by the revealed scriptures. भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेडिक्शन किया था कि एक भगवान का सेनापति आएगा और वो पूरे प्लैनेट में प्रचार करेगा। जब प्रभुपाद जी का बर्थ भी नहीं हुआ था उससे पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने। This kind of devotee is going to come, who will preach around the world like anything. तो वो पहले से ही पता चल जाता है। और चैतन्य महाप्रभु का तो पूरा मेंशन है सब कुछ। Everything is mentioned in the scriptures. तो जब तक मेंशन ना हो किसी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। We cannot accept anybody and everybody. This should be mentioned in the scriptures. Yes, Anjali ji. The servant of God are to be respected as God by the devotee who actually want to go to Godhead. Such servant of gods are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to particular time and place. The servant of God urge people to become devotees of the Lord. They never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself, according to the indications of the revealed scriptures. But he played the part of a devotee. People who knew him to be God addressed him as God, but he used to block his ears with his hands and chant the name of Lord Vishnu. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaves so to warn us against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. Hare Krishna. So the servants of God are to be respected as God, are the devotees who actually want to go back home, back to Godhead. कौन सा श्लोक है ये? ये मंगला आरती में हम गाते हैं इसको। Which one? सुबह सुबह जो 4:30 पे मंगला आरती होती है उसमें ये श्लोक आता है। Which one is this? Anybody? प्रभा रंजन। हमारी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। पता है किसको कौन सा श्लोक है ये? मुझे तो नहीं आता प्रभु जी। कौन सा क्या किस बारे में पूछ रहे हैं श्लोक? मंगला आरती में बोलते हैं ना प्रभु जी। The servants of the God are to be respected as God. Which one is this? वो तो आखिरी में बोलते हैं या पहले? वो कुछ इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में नहीं, संस्कृत में है। संस्कृत में है। There are eight stanzas. एक स्टैंजास में ये बोलते हैं। कौन सा वाला स्टैंजा है ये? सुबह मंगला आरती में। Which one? प्रभु जी 8वां ही है, 8th वाला ही है। नहीं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादम। नहीं, उससे पहले वाला है। 7 साक्षात धरित्वेन समस्त ये वाला। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्येन सद्भिः भाव्यते एव सद्विद्धि किंतु प्रभो यः प्रियतस् एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो गुरु है वो एक भगवान की तरह ही है ना। इट इज लाइक साक्षात हरि है, वो साक्षात हरि है, लाइक गॉड। गॉड की तरह पूजा कर रहे हो उसकी, क्योंकि वो गॉड जो है बाहर निकल के आ गए हैं गुरु के रूप में। इसलिए servants of God are to be respected as God. भगवान की तरह उसको रिस्पेक्ट देना है। कौन लोग करते हैं ऐसे? जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं। जो भगवत धाम जाना चाहते हैं वो ऐसे रिस्पेक्ट करें गुरु की। इज लाइक गॉड।
He is not God, but he is They are like the internal servant. Internal not servant. God, but like God. हाँ। हाँ, तभी तो देखो ना प्रभुपाद जी की पूजा कृष्ण के सामने होती है। हाँ। He हाँ? must be respected like the God. तुलसी महारानी की पूजा भी भगवान के मंदिर को बंद करके पूजा होती है। तुलसी जी की पूजा क्यों प्रभु जी? वो तुलसी जी इज नॉट, मतलब शी डोंट वांट टू टेक रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड ना। भगवान के Okay. सामने कौन ऐसे रिस्पेक्ट ले सकता है? लेकिन प्रभु जी तुलसी जी को तो प्रभु के मैं अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। यस, कितनी रेस्पेक्ट उनको देते हैं। बट शी डोंट वांट टू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के सामने वो किसी अपनी रिस्पेक्ट नहीं लेना चाह रही। बट इन केस ऑफ प्रभुपाद जी, कृष्णा इज गेटिंग प्लीज्ड। हाँ। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा शुद्ध भक्त जो है वो उसकी पूजा हो रही है, तो कृष्ण गेट्स मोर प्लेजर एक्चुअली। गुरु पूजा चल रही है और कृष्ण भी देख रहे हैं कि मेरे प्योर डिवोटी की वर्शिप चल रही है ना, तो हम वैसी पूजा कर रहे हैं, उनकी वैसी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैसे उनकी सेवा कर रहे हैं। So such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to particular time and place. The servants of God urge people to become devotees of the Lord. They never tolerate being called God. तो दूसरों को भक्त बनाने का कोशिश करते हैं और वो टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से प्रचार करते हैं और उनको क्या बोलते हैं? महात्मा। चलती हाँ, महात्मा मीन्स, महात्मा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? महात्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? महात्मा सेंट नहीं, सेज तो साधु हो गए। सेंट बोल रही हूँ। महात्मा का मतलब है इंग्लिश में इज ए ब्रॉड माइंडेड पर्सन। महात्मा मीन्स ब्रॉड माइंडेड। महात्मा का स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, महात्मा का उल्टा होता है दुरात्मा। दुरात्मा मीन्स क्रिपल माइंडेड पर्सन। महात्मा मीन्स ब्रॉड माइंडेड पर्सन। एंड तीर्था मीन्स तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। व्हाट इज द मीनिंग तीर्था या तीर्थास? तीर्था वो का जहाँ मतलब, जाते हैं वहीं तीर्थ कर हाँ, देते जहाँ हैं, पर होली जाते हैं उसको तीर्थ बना देते हैं। अमेरिका जाएंगे उसको उसको होली तीर्थ प्लेस बना बनाते हैं देंगे। वही। लॉस एंजलिस जाएंगे उसको तीर्थ बना देंगे। यूरोप जाएंगे यूरोप को तीर्थ बना देंगे। ऑस्ट्रेलिया चल जाएंगे, तीरथ कहते हैं प्रभु जी। जहां चल पर भी तीरथ। जाते हैं चल उसको तीर्थ। तीर्थ। हाँ, तो जहां पर भी जाते हैं उस जगह को प्यूरिफाई कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया था, है ना। So they never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself according to indication, but he played the part of a devotee. People knew him to be God, addressed him as God, but he used to block his ear with his hand and chant the name of Lord Vishnu. चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण खुद हैं और सारे लोग बोल रहे हैं आप भगवान हो, अपने अपने कानों भी को नहीं जानते हैं। बंद कर लेते हैं, मुझे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलिए, है ना। और वो विष्णु विष्णु बना। तो ये भगवान जो है वो एग्जाम्पलरीफाई करके बता रहे हैं, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना है। प्रिटेंडर मैं कल की अवतार हूँ, मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे आश्रम करो, मुझे गुरु दक्षिणा दो, ये करो वो करो। ऐसे इम्पोस्टर नहीं बनना है, प्रिटेंडर नहीं बनना है, पाखंडी नहीं बनना है। भगवान खुद भगवान नहीं बनना चाह रहे और ये कोई पाखंडी भगवान बनना चाह रहा है। See, pretenders are taking the position of God, and God is telling, don't call me God. This is a sign of humility shown by Chaitanya Mahaprabhu, shown by Prabhupada ji. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaves so as to warn against the unscrupulous man who take pleasure in being addressed as God. सारे लोग भगवान बनना चाह रहे हैं और भगवान का बिजनेस नहीं चल रहा है। दूसरी पोजीशन क्या, गुरु बन जाओ। तो ये काम चल रहा है आजकल। इधर भगवान बनो, बट भगवान में नहीं बना जा रहा, तो गुरु बन जाओ, बोला ठीक चलेगा।
दोनों में से एक बिजनेस कर लो. Like that people are doing. Yes, Prabhuji. Yes, next. Anjali ji. The servant of God comes to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving the Lord. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord and so are very dear to the Lord. The Lord declares in the Bhagavad Gita 18.69 that no one is dearer to him than one who risks everything to preach his glory. By serving the servant of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of God. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. Hare Krishna. Krishna, बड़ा important passage है. The servants of God come to propagate God consciousness. पूरा preaching पे है पूरा पैराग्राफ. तो इतना भागवतम भी प्रचार पे इतना स्ट्रेस डाल रही है. भगवत गीता तो डाल ही रही है, भागवतम भी डाल रही है. So this preaching is very, very much important actually. So very, very important. The servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in very respect. तो ये हमारा जो संस्था है ये काम कर रहा है. हरे कृष्णा मूवमेंट ये काम कर रहा है, प्रोपगेशन कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, प्रचार प्रसार. तो भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं उनको उनके साथ कोऑपरेट करके उनकी रिस्पेक्ट करना है, उनको मदद करना है. By serving the servant of God, one can please God more than directly serving the Lord. क्या मतलब है इसका? सेकंड लाइन का क्या मतलब है? भगवान से ज्यादा पहले भगवान के जो ये है, जो हमारे गुरु हैं, जो प्योर डिवोटी हैं, उनको हमें पहले वो करेंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको मतलब उनकी बात मानेंगे तो ही हम भगवान खुश होते हैं. उनकी सेवा करने, भगवान की सेवा करने से अच्छा है भक्तों की सेवा करो. कृष्णा भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे भगवान. क्योंकि कोई जो बोलता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो वो भगवान का भक्त नहीं है, और कोई मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, वो भगवान का भक्त. हाँ, उसको अपने आप को उनके चरणों की धूल मानना चाहिए. हाँ, तो किसका बताया गुरुजी आपने? दिस इज द फिलॉसफी, ये कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी है. किसकी सेवा करने से? डिवोटीज की, भक्तों की, भगवान के भक्तों की सेवा. भक्तों, और स्पेशली जिन्होंने जीवन समर्पित किया हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, लाइफ डेडिकेट किया हुआ है. और इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि दिस इज अ साइन ऑफ द प्रीचिंग मूवमेंट, प्रचार. दिस इज द कोऑपरेशन मूवमेंट. So in that way, they are taking risk. He sees that the Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord, and so are very dear to the Lord. कौन सा श्लोक है ये? लिखा हुआ है प्रभु जी, 18 ये वाला है, श्लोक है. 18 प्रभु जी है. भागवत गीता. न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. और उससे पहले एक 68 क्या है? वो 68 वाला जो श्लोक है वो उसमें ये बताया है कि, प्रभु जी श्लोक नहीं मुझे याद है, लेकिन उसमें ये बताया है कि जो मेरी प्रीचिंग करते हैं, भागवत गीता को देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, मेरी लीलाओं का वर्णन करते हैं, और जो है कॉन्शियसनेस में कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है लोगों के लिए प्रोपोगेट करते हैं, ऐसे लोग जो है मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं. तो मैं पढ़ती हूँ. या इदम परमम गुणम
कोई हम मद या भक्ति इदम, हाँ ये है, या इदम, हाँ। एक जना बताए अच्छी तरह, एक जना बोले अच्छी तरह बोले, कौन अच्छा बोले? ठीक है, शम्मी जी बोलेंगे, शम्मी जी को अच्छे से पढ़ना आता है। नहीं आता तो नहीं है, बोलती हूँ। हाँ, बोलिए। या इदम परमम गुहम मद भक्त्वे सब अभ्यध्यस्ति भक्तिमयि परम कृत्वा मम एवेशति असमस्या. संशया। For one who explained the supreme secret to the devotees, devotional service is granted, and at the end he will come back to me. देख लो कितना बड़ा चीज बोला हुआ है भगवान ने। जो मेरा प्रचार कर रहा है उसकी भक्ति मैं गारंटी कर रहा हूँ। कितनी बड़ी ये भक्ति। इदम परमम गुह्यम ऐसे ही प्रभु जी, ये भगवत गीता मद्भक्तेषु का, पूरी भगवत गीता का अभिलाषते सार है ये। पूरा भक्ति गारंटी हो जाएगी, कृत्वा आपका पूरा भक्ति ऐश्वर्य हो मामेव जाएगा। एष्यति असंशया। जीवन के अंत में, जीवन के लाइफ के बाद सीधा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा करने से no one is dearer to me, one who risk everything to preach his glory. तो भगवान उसको पूरा प्रोटेक्शन देंगे जो मेरे प्रचार प्रसार के काम में लगा हुआ है, मेरी प्रोपगेशन कर रहा है, मेरे मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे मैसेज को स्प्रेड कर रहा है, वो मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा पूरी। आई विल प्रोटेक्ट हिम। प्रभुपाद को इतने डेंजर्स आए थे। प्रभुपाद जी को कोई रात में मर्डर करने के लिए आ गया था। प्रभुपाद जी घर तो था नहीं उनके पास, तो वो रूम शेयर करना पड़ता था। जिसके साथ रूम शेयर करते थे वो बहुत ड्रग्स लेता था। तो एक दिन उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले ली थी। तो ड्रग्स लेके वो अनकॉन्शियस हो गया, मतलब इज बिकमिंग मैड, और उसने बहुत बड़ा चाकू लेके प्रभुपाद जी को मर्डर करने के लिए आया। प्रभुपाद जी उधर से भागे और डिवोटीज ने प्रभुपाद जी को प्रोटेक्ट किया। So that kind of thing has happened actually. So many kind of risks, so many kind of hardships, so many kind of troubles is being done in building this international movement. ऐसे ये तो इतना इजीली ही नहीं आ गया ये मूवमेंट, है ना। बहुत ज्यादा तपस्या इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन इन्वॉल्व है इसको लाने के लिए। तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। टू हेल्प इन प्रीचिंग इज ऑल्सो प्रीचिंग। टू हेल्प इन प्रीचिंग इज ऑल्सो प्रीचिंग। प्रचार में मदद करोगे वो भी प्रचार है। आपको हेल्प करना है हमारा प्रीचिंग में। एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो कनेक्ट करें हम। ओके। By serving the servant of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. तब तुम भगवान की कथा सुनने के लिए काबिल हो पाओगे। पहले सेवा करोगे तो फिर जो भी सुनोगे पूरा अंदर उतर जाएगा, है ना। थ्योरेटिकली सुनने से और सेवा के बाद सुनने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सिर्फ बुकिश नॉलेज ले लिया और दूसरा है सेवा करके फिर सुना, तो पूरा अंदर तक उतरेगा, वो अंदर तक चले जाएगा। The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. वासुदेवे कथा रुचि। मुझे प्रचार प्रसार करना है, उसके बाद में ये रुचि आ जाएगी मुझे। तो रुचि नहीं है, रुचि सारी माया में चली गई है, मटेरियलिस्टिक चीजों में करने में रुचि आ गई है। तो वो माया वाली रुचि छोड़कर मुझे भागवत कथा की रुचि सुननी है। ये रुचि तब डेवलप होगी अगर प्रचार प्रसार में हेल्प करेंगे, तो सेवा करेंगे, then you will get this ruchi. Otherwise this materialism will be there, contamination will be there, so many maya things are there. So do seva, purify and come to the level of vasudeve katha ruchi. उसके लिए क्या करना है? स्यान महत सेव्या विप्रहा। प्योर डिवोटीज की सेवा करनी है, प्रचार में मदद करना है, तब ये आप इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस वर्स। एनी क्वेश्चन?
हरे कृष्णा। गुरुजी हम जो है ना बहुत हम लोग सब उलझे हुए हैं। हम लोग ग्रस्त में रहते हैं, ग्रस्त में रह करके अच्छा बुरा इतनी चीजें होती हैं, हम लोग हर चेंज हो जाते हैं।